ग्राम सिद्धपुरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन कथा सुनाते हुए कथावाचक श्रद्धेय सदगुरु संत अनिल पाठक ब्रह्मचारी जी बताया कि किसी भी स्थान पर बिना निमंत्रण जाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका अपने इष्ट या अपने गुरु का अपमान हो। यदि ऐसा होने की आशंका हो तो स्थान पर जाना नहीं चाहिए, चाहे वह स्थान अपने जन्मदाता पिता का ही घर क्यों ना हो। कथा के दौरान सती चरित्र के प्रसंग को सुनाते हुए भगवान शिव की बात को नहीं मानने पर सती के पिता के घर जाने से अपमानित होने के कारण स्वयं को अग्नि में स्वाहा होना पड़ा। कथा में उत्तानपाद के वंश में ध्रुव चरित्र की कथा को सुनाते हुए समझाया कि ध्रुव की सौतेली मां सुरुचि के द्वारा अपमानित होने पर भी उसकी मां सुनीति ने धैर्य नहीं खोया, जिससे एक बहुत बड़ा संकट टल गया। परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य संयम की नितांत आवश्यकता रहती है। भक्त ध्रुव द्वारा तपस्या कर श्रीहरि को प्रसन्न करने की कथा को सुनाते हुए बताया कि भक्ति के लिए कोई उम्र बाधा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये कथा 7 दिवस ये कथा चली बड़ी ही भव्य रूप से और बहुत ही अधिक संख्या में श्रोता लोग आए। बड़े ही अच्छे प्रेम भाव से उन्होंने श्रवण की और कथा के माध्यम से अपना ये उद्देश्य रहा कि जन जागृति। कथा माध्यम है और कथा के माध्यम से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सबका है तो और ज्ञान में वृद्धि हो, सब ज्ञान में वृद्धि हो तो चेतना जागृत हो और समाज में जन जागृति फैले। तो भागवत के माध्यम से 7 दिन जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया गया और सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही, बहुत अच्छा गांव और यही सब चीज़ें बताएं किस प्रकार से जीवन जीने की जो शैली है तो जीवन किस प्रकार जिया जाए। यदि जीवन को जैसे शास्त्र सम्मत जिए, शास्त्र सम्मत जब कर्म किया जाएगा, जैसे भगवत गीता में आया है कि योगः कर्मसु कौशलम, योग युक्त कर्म किया जाए तो निश्चित ही एक समय आने पर जीव का कल्याण हो जाता है। यदि हम और आप मनोमुखी तरीके से यदि कर्म करेंगे तो वो कर्म क्या है, बंधन बन जाता है। तो बंधन न बने ऐसा कर्म सत्कर्म किया जाए कि सत कर्म से और कर्म बंधन से छूट जाए। तो सत्कर्म से क्या है, जो दुष्कर्म है वे कट जाते हैं सत्कर्म करने से। और जो अंदर मनुष्य की जो सोई हुई शक्ति है, जिसे अपन लोग योग की भाषा में कहते हैं कुंडलिनी, तो कुंडलिनी का जागरण हो जाता है यदि हम और आप सत्कर्म किए जाए तो। इसलिए सत्कर्म विधि निषेध कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये श्रीमद् भागवत के माध्यम से यहाँ सभी श्रोताओं को बताने का पूरा प्रयास किया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन